पूजा मीना दर्शिता राणा, पूजा मीना दर्शिता राणा, पूजा मीना दर्शिता राणा, मोनिका चंदा शर्मा, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सीमा चौधरी भी आ गई। एक मिनट, सीमा चौधरी, प्रियंका, सीमा चौधरी, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। राजेश कुमार, राजेश कुमार दो बार, ये कौन है? सीमा चौधरी, प्रैक्टिकल का कैसे करना है बेटा? जो बताया था ना वैसे आप फाइल वगैरह, एक या तो राजेश कुमार दो बार, एक बार बेटा प्रैक्टिकल का ऐसे करोगे बेटा, आप लोग बुक ले लो, इश्यू करा लो, और ये जो फैमिलीज में अभी पढ़ा रही हूँ ना जैसे, तो उसको आप फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला और ये बनाओगे बेटा, है ना। ममता बैरवा है ये, ममता बैरवा। अच्छा बेटा, राजेश कुमार नाम बोलो बेटा, गर्ल का नाम बोलो, राजेश कुमार आए, कैसे अटेंडेंस भेजे? राजेश कुमार दिखा रहा है स्क्रीन पे, राजेश कुमार नाम बोलो बेटा, बच्चे का नाम बोलो। राजेश कुमार स्क्रीन पे दिखा रहा है, ये राजेश कुमार कौन है? राजेश कुमार, सीमा चौधरी को एडमिट कर दिया मैंने, राजेश कुमार की जगह नाम चेंज करो बेटा। ये कौन आए नए? राजेश कुमार। पिंकी चौधरी, नेम चेंज नहीं हो रहा मैम। क्या नहीं हो रहा बेटा? क्या नहीं हो रहा? मैम चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए पापा का नेम आ रहा है। अच्छा, कौन कौन बोल रहे हो बेटा? कौन बोल रहे हो? मैम पायल बोल रही हूँ। अच्छा, पायल राजी बोल रहे हो क्या? ठीक है बेटा, लगा दी पायल राजी। ठीक है, अब तो आपका आ गया बेटा। ठीक है, मैंने सोचा कि कौन आ गया बेटा, पापा आएंगे आपके। ठीक है बेटा, पायल राजी अब आ गया बेटा, नाम आ गया पायल। चलो लगा दी बेटा पायल। ममता शर्मा और ममता बैरवा, है ना। ममता शर्मा भी आ गई। पूजा कुमावत आई है अभी, पूजा कुमावत। देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। फेबेसी कुल में जो उपकुल है, सिजल पिनॉइडी। सुमन चौधरी भी आ गई, सुमन चौधरी। निधि, निधि आ गई, निधि, सुमन चौधरी। निकिता शर्मा, निकिता शर्मा।
भावना चेल्सी। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करेंगे आज सिजल पिनॉइडी। उपकुल कौन सा है? सिजल पिनॉइडी। तो इसके अकरेंस क्या है एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्राप्ति स्थान एवं वितरण। तो यह नाम मतलब सिजल पिनॉइडी चिकित्सक सिजल पिनियस। चिकित्सक क्या था? मतलब सिजल पिनॉइडी नाम चिकित्सक सिजल पिनियस के सम्मान में रखा गया था। और इस कुल सिजल पिनॉइडी को केसिया फैमिली भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? केसिया फैमिली भी कहते हैं। और सिजल पिनॉइडी उपकुल में लगभग 152 जनरा तथा 2800 प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं, जो उष्ण कटिबंधीय तथा सब ट्रॉपिकल उपोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में सिजल पिनॉइडी उपकुल के 23 वंश एवं 80 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक बार प्रिया आई है, प्रिया को एडमिट कर देते हैं। प्रिया आ गई, प्रिया भी आ गई। अब range of vegetative characters in the subfamily Sizzle pinoidy। सिजल पिनॉइडी उपकुल में वर्धी लक्षणों का विस्तार। तो पहले बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटाट की, प्रकृति एवं आवास की। तो सिजल पिनॉइडी उपकुल के अधिकांश सदस्य काष्ठीय हैं, मतलब majority of the members belonging to the subfamily Sizzle pinoidy are arborescent in nature, जिसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? कचनार, बोहिनिया, गुलमोहर, डेलोनिक्स, इमली को क्या कहते हैं? टेमेरिंडस व अमलतास, केसिया फिस्टुला एवं हार्डविकिया इत्यादि वृक्ष हैं। मतलब द ट्रीज आर बोहिनिया, डेलोनिक्स एंड केसिया फिस्टुला एवं सिजलपीनिया व पार्किंसोनिया शुभ है। तो नेम द श्रब्स which are found in the subfamily Sizzle pinoidy। तो shrubs are Parkinsonia and Sizzlepenia। अभी अंशु शर्मा आई है, इनको एडमिट कर देते हैं। एंड बोहिनिया बहलाई काष्ठीय आरोही है। मतलब जो बोहिनिया बहलाई है वो क्या है? क्लाइंबिंग, मतलब बुढ़ी क्लाइंबर है, काष्ठीय आरोही है। जबकि केसिया तोरा एवं केसिया ऑप्ट्यूसिफोलिया इत्यादि शाख है। अब किस प्रकार की रूट उपकुल सिजल पिनॉइडी में पाई जाती है? तो शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। स्तंभ कैसा होता है? स्टेम। और इसमें ऊर्ध्व, बेलनाकार, ठोस, शाखीय अथवा काष्ठीय तथा शाखित स्तंभ पाया जाता है। नाउ की लीफ सिजल पिनॉइडी उपकुल में कैसी होती है? तो पर्ण अनुपर्णी होती है, मतलब अनुपर्ण व स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। सेवरंत होती है एंड द लीव्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर, मतलब पत्तियां एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होती हैं और स्तंभीय व शाखीय होती हैं। वह पत्तियों के पर्ण आधार फूले हुए होते हैं, मतलब पिच्छी के रूप से संयुक्त होती हैं। द लीव्स आर पिन्नेटली कंपाउंड। और बोहिनिया में मतलब कचनार में पत्तियां सरल दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में ये द्विपर्णी संयुक्त बाइफोलिएट कंपाउंड होती हैं। जबकि केसिया में पत्तियां एक पिच्छ की यूनिपिन्नेट होती हैं एवं डेलोनिक्स तथा टेमेरिंडस में पत्तियां द्विपिच्छ की संयुक्त होती हैं। पार्किंसोनिया में भी पर्ण द्विपिच्छ की संयुक्त होती हैं, जिसके पार्श्वीय अनुपर्ण कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, वह पर्णक शीघ्र ही गिर जाते हैं। वह द्वितीयक रैकस, सेकेंडरी रैकस हरा व चपटा होकर फिल्लोड में रूपांतरित हो जाता है। वह शिरा विन्यास जालिकावत पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड।
एक बार बेटा रियाल में, ये कौन है? रियाल में टू फ्रो, इसका नाम बोलो बेटा। एक मिनट फिर करते हैं अपन। रियाल में टू फ्रो, अपना नाम लिखो बेटा। रियलाइन टू प्रो, नाम क्या है? अटेंडेंस के लिए पूछ रही हूँ। रियलाइन टू प्रो, ऐसे नाम मत दो बेटा। रियलाइन टू प्रो, वापस रिकॉर्डिंग में जा रहा है ये। वापस पूछ रही हूँ, नाम बोलो बेटा। रियलाइन टू प्रो। हाँ बेटा, सोनू कुमारी। सोनू कुमारी, अच्छा बेटा सोनू कुमारी नाम लिख देना बेटा यहाँ, है ना? सोनू कुमारी का नाम लिख दो यहाँ, ठीक है। सोनू कुमारी लगा दी अटेंडेंस, ठीक है बेटा, सोनू कुमारी, ठीक है। अब मतलब जो पर्ण है, मतलब लीफ कैसी मिलती है इसमें, किसमें? सिजल पिनॉइडी उपकुल में पत्तियां अनुपर्णी होती हैं, व एकांतरित होती हैं, स्तंभीय एवं शाखीय होती हैं, and reticulate variation is found in the leaves. अब बात करते हैं range of floral characters in the subfamily Scissalpinoideae. तो Scissalpinoideae उपकुल में पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम कैसा होता है? रेसिमोज होता है, एसिमाक्ष होता है या पेनिकल होता है, यौगिक एसिमाक्ष होता है। और फ्लावर कैसा होता है? पुष्प सहपत्री होता है। कुछ सदस्यों में दो पार्श्व सहपत्रिकाओं युक्त पाया जाता है। मतलब flower has lateral bracteoles and the flower is pedicellate and the flower is bisexual. पुष्प सैवरंत होता है, द्विलिंगी होता है, पूर्ण होता है, वह पंचतई होता है। The flower is pentamerous and the flower is cyclic, चक्रिक पुष्प होता है, वह मीडिएटली जाइगोमॉर्फिक होता है, वह पेरीगाइनस होता है, परिजायंगी पुष्प होता है। अब बात करते हैं कैलिक्स की, भाई ये दलपुंज कैलिक्स की। तो सिजलपिनॉइडी उपकुल में 5 सेपल्स पाए जाते हैं, 5 बाह्यदल पाए जाते हैं जो कि पृथक बाह्यदली होते हैं। मतलब कंडीशन इज पॉलीसेपेलस। अब कहोगे आप पॉलीसेपेलस क्यों है? Because the sepals which are 5 in number, these sepals are free. Sepals मतलब फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, संयुक्त नहीं होती, इसलिए पृथक बाह्यदली पॉलीसेपेलस कहलाती है। विन्यास कैसा है? इम्ब्रिकेट है, कोर्छादी है या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट है। और इसी प्रकार सराका इंडिका व टेमेरिंडिस इंडिका में 2 पोस्टीरियर बाह्यदल जुड़कर संयुक्त संरचना बनाते हैं। विषम बाह्यदल अग्र होती है। ऑड सेपल इज एंटीरियर। सराका इंडिका में बाह्यदल दलाब होती है। मतलब इन सराका द सेपल्स आर पेटिलॉइड इन नेचर। अब बात करते हैं कोरोला की। मतलब दलपुंज कैसा होता है, किसमें? इन द सब फैमिली सिजलपिनॉइडी। तो दल 5 होते हैं, पेटल्स कितने हैं? 5 हैं, जो कि पृथक दली हैं, पॉलीपिटेलस है। एक बार मीनू कुमारी बैरवा आइए, इनको एडमिट कर देते हैं, नाम लिख के इनका। मीनू कुमारी बैरवा, ठीक है, मीनू कुमारी बैरवा, मीनू कुमारी बैरवा आ गई, ठीक है। मीनू कुमारी बैरवा की लगा दी प्रेजेंट। अब बात किसकी चल रही है? दलपुंज की, कोरोला की। मतलब सिजलपिनॉइडी उपकुल में 5 पेटल्स पाए जाते हैं, 5 दल होते हैं जो कि पृथक दली होते हैं, पॉलीपिटेलस होते हैं। एंड these petals show ascending imbricate astriation। विन्यास आरोही कोर्छादी पाया जाता है। वह सराका इंडिका व सिरेटोनिया में दलपुंज अनुपस्थित होते हैं। मतलब इन सराका इंडिका एंड सिरेटोनिया द कोरोला इज एब्सेंट। नाउ पुमंग कैसा है? एंडोशियम, हाउ इज द एंडोशियम और in the family Scissalpinoideae। तो Scissalpinoideae उपकुल में 10 पुंकेसर पाए जाते हैं। 10 stamens are found
जो कि 5+5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से 7 पुंकेसर जननक्षम होते हैं व 3 पश्चज पुंकेसर बंधे होते हैं। मतलब 10 stamens are found. Out of the 10 stamens, 7 stamens are fertile in nature, and the 3 posterior stamens, 3 posterior stamens are sterile, and these stamens which are sterile are called as staminodes. 3 पश्चज पुंकेसर बेटा बंधे होते हैं और इनको अपन क्या कहते हैं? स्टेमिनोड्स कहते हैं। केशिया में पुंकेसर विभिन्न डिग्री तक अपहिरासित रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि केशिया माइमोसॉइडस। केसिया माइमोसॉइडस में सभी 10 पुंकेसर जननक्षम होते हैं, फर्टाइल होते हैं। व केसिया फिस्टुला में भीतरी चक्र का पश्चज पुंकेसर बंध है पुंकेसर के रूप में, अर्थात 9 पुंकेसर जननक्षम होते हैं, जबकि केसिया एप्सस में भीतरी चक्र के 5 पुंकेसर समानीत होते हैं। वापस बोल रही हूँ, केसिया फिस्टुला में भीतरी चक्र का पश्चज पुंकेसर तो बंधे होता है और पुंकेसर के रूप में, अर्थात शेष 9 पुंकेसर जननक्षम होते हैं, जबकि केसिया एप्सस में भीतरी चक्र के 5 पुंकेसर समानीत होते हैं। इसी प्रकार बोहिनिया परप्यूरिया में भी यही स्थिति पाई जाती है। टेमेरिंडस में केवल 3 पुंकेसर जननक्षम होते हैं, फर्टाइल होते हैं और पुंकेसर स्वतंत्र होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं। तो अपन ने सिजल पिनोइडी उपकुल में क्या देखा पुमंग के बारे में, कि जो पुंकेसर हैं स्टेमन्स आर फ्री एंड सो दीज आर कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस। चूंकि पुंकेसर स्वतंत्र होते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं? पॉलीएंड्रस कहते हैं। टेमेरिंडस में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं और ये तीनों स्टेमन्स कैसे होते हैं? दीज आर फर्टाइल, 3 पुंकेसर जननक्षम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार। और ये बताया पुंकेसर तो 10 है और ये जो 10 पुंकेसर हैं 5+5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और इनमें से जो 3 पश्चज पुंकेसर होते हैं वो बंधे होते हैं, जिन्हें स्टेमनोड्स कहते हैं, और बाकी के 7 पुंकेसर जननक्षम होते हैं। तो इस प्रकार केशिया में पुंकेसर विभिन्न डिग्री तक अपहिरासित हो जाते हैं। तो ये याद रखने की चीज है। अब अपन बात करते हैं डेलोनिक्स में। जैसे कि डेलोनिक्स में पुंकेसर स्वतंत्र होते हैं, परंतु एक पेड़ है या वृक्ष है एमहर्स्टिया, क्या नाम है? एमहर्स्टिया में पुमंग द्विसंगी होते हैं। व बोहिनिया एक्यूमिनेटा में पुमंग आधारीय भाग में एक संगी होते हैं, मोनोएडल्पस होते हैं। परागकोश द्विकोष्ठीय होता है, मतलब एंथेरिस डाइथिकस, एंड अंतर्मुखी होते हैं एवं इंसर्टेड होते हैं। स्फुटन लंबत होता है वह शीर्षस छिद्रों के द्वारा होता है। अब बात करते हैं गाइनोशियम कैसा है। इन द सब फैमिली की बात चल रही है। सिजल पिनोइडी, सिजल पिनोइडी उपकुल में जायंग की कैसा है? एक अंडपी है, मोनोकार्पलरी है, अंडाशय एक कोष्ठीय है, यूनिलोक्युलर ओवरी पाई जाती है, हाफ इंफीरियर ओवरी है एंड मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। वर्तिका एक है, सीधी या मुड़ी हुई होती है, और वर्तिकाग्र स्टिग्मा सरल होता है। वह एक पेड़ है, वृक्ष है, उसका नाम है टोनेशिया। टोनेशिया डाइकार्पा में जायंग द्विअंडपी होता है। और फल क्या पाया जाता है उपकुल सिजल पिनोइडी में? फल है लेग्यूम, लंबा शिंब मिलता है सिजल पिनोइडी में। वह बीज भ्रूणपोषी व अभ्रूणपोषी होता है। तो अपन देखते हैं what are the important characters of the subfamily Sizzle Pinoideae। पहला है पत्ती अनुपर्णी
पुच्छाकार संयुक्त होती है। पुष्पक्रम असीमाक्ष या यौगिक असीमाक्ष पेनिकल पाया जाता है। पुष्प परिजयांगी होते हैं, एक व्यास सम्मित होते हैं। 5 सेपल्स होती हैं। विषम बाह्य दल अग्र होती है। दल 5 होते हैं, पेटल्स 5 होते हैं। आरोही कोटछादी विन्यास होता है और पुंकेसर 10 होते हैं, क्योंकि 5+5 के 2 चक्रों में होते हैं। लेकिन कुछ पुंकेसर 3 पुंकेसर बंधे होते हैं, जिन्हें कि स्टेमिनोड्स कहते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द सब फैमिली सिजल पिनोइडी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में तो कुछ खाद्य पदार्थ हैं, एडिबल्स हैं, जैसे कि बोहिनिया वेराइगेटा, कचनार जिसको बोलते हो आप, कचनार के पुष्प कलियों की सब्जी बनाई जाती है। दूसरा है टेमेरिंडस इंडिका। टेमेरिंडस इंडिका को क्या कहते हैं? इमली कहते हैं। तो गूदा, इमली का गूदा खटाई के काम आता है। इसमें टार्टरिक एसिड होता है। अब कौन कौन सी ऐसी मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि उपकुल सिजल पिनोइडी में रखे गए हैं? तो मेडिसिन्स व औषधियां क्या क्या हैं? पहला है सराका इंडिका। तो सराका इंडिका जो कि अशोक वृक्ष है, क्या है? अशोक वृक्ष की छाल का क्वाथ मासिक धर्म की अनियमितता के उपचार में उपयोगी होता है। इसी प्रकार केसिया फेस्टुला, जिसको कि अमलतास कहते हो, केसिया फेस्टुला अमलतास के फल का काला गूदा दस्तावर होता है, परगेटिव होता है। इसी प्रकार केसिया ग्लोका की छाल व पत्तियां डायबिटीज, मधुमेह एवं गोनोरिया रोगों के उपचार में लाभदायक होती हैं। वह केसिया सोफेरा इसका क्वाथ दमे तथा पत्तियां दाद रिंगवॉर्म में उपयोगी होती हैं। अब बात करते हैं रंग, डाई, मतलब कुल सिसल पिनोइडी में क्या है? हेमेटोजाइलॉन कैम्पिचियानम, एक तो है हेमेटोक्सिलॉन या हेमेटोजाइलॉन कैम्पिचियानम सम्मिलित किया गया है। तो इसकी काष्ठ से हेमेटोक्सिलिन रंग मिलता है। मतलब हेमेटोजाइलॉन कैम्पिचियनम की वुड से, काष्ठ से हेमेटोक्सिलिन रंग मिलता है। यह जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में केंद्रक को अभिरंजित करने में उपयोगी है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है सिसलपीनिया इकाइनेटा। इसकी अंतःकाश से निकला हुआ रंग भी कपड़ा रंगने के काम आता है। नेक्स्ट है सिसलपीनिया सेपान तने की अंतःकाश से लाल नारंगी रंग प्राप्त होता है, जो कपड़ा व रेशम रंगने के काम आता है। अब बात करते हैं गम की गोंद। तो बोहिनिया वेलाई, जिसको कि कैमल फुट ट्री भी कहते हैं। कौन सा? बोहिनिया वेलाई, जिसको कि कैमल फुट ट्री भी कहते हैं, वह बोहिनिया वेराइगेटा या कचनार के तनों से गोंद भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार टैनिंग, चर्म शोधन, तो बोहिनिया परप्यूरिया व बोहिनिया बोहिनिया वेलाई एवं सिजलीपीनिया डिगाइना इत्यादि का उपयोग चमड़ा रंगने में किया जाता है। अब कुछ सजावटी प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो कि उपकुल सिजल पिनोइडी में सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि सराका इंडिका, अशोक वृक्ष, बोहिनिया वेराइगेटा कचनार का वृक्ष, केशिया फेस्टुला अमलतास, डेलोनिक्स रीजिया गुलमोहर। तो ये अशोक वृक्ष, कचनार, अमलतास, गुलमोहर क्या है? सजावटी पौधे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इसी प्रकार केशिया जावानिका
पिंक केसिया वृक्ष, केशिया सियामिया श्याम अमलतास व सिजल पीनिया पल्चेरिमा मोर पुष्प, ये भी सजावटी पौधे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। पार्किंसोनिया एक्यूलिएटा जेरूसलम हॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, और सर्सिस सिलिक्वेस्ट्रम भी जुड़ास वृक्ष है जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट है। अब कंचन चौधरी अब आई हैं, एक मिनट कंचन चौधरी का नाम ऐड कर लेते हैं। कंचन चौधरी भी आ रही हैं। कंचन चौधरी आ गई। इसी प्रकार एक है पेल्टोफोरम, पेल्टोफोरम टेरोकार्पस भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ठीक है, अब अदर यूजेस क्या है? हार्डविकिया वाइनेटा अंजन, इसकी लकड़ी से गाड़ी के पहिए, हल एवं अन्य कृषि उपकरण बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं उपकुल सिजल पिनोइडी के प्रमुख पादप का वानस्पतिक वर्णन, मतलब botanical description of an important plant of सिजल पिनोइडी। तो बात किसकी कर रहे हैं? केशिया फिस्टुला। जैसे कि नाम पूछा था आपने प्रैक्टिकल में, इसका डायग्राम भी बनाना है, फ्लोरल डायग्राम भी, फ्लोरल फॉर्मूला भी। केशिया फिस्टुला, इसका स्थानीय नाम क्या है बेटा? अमलतास है, गोल्डन शावर है। तो ये प्रैक्टिकल की बुक में बनाओगे। हैबिट क्या है? किसकी हैबिट? मतलब प्रकृति क्या है केशिया फिस्टुला की? ये वृक्ष है, प्राय शोभाकारी वृक्ष के रूप में केशिया फिस्टुला को उगाया जाता है। इसकी मूल मूसला जड़ शाखित होती है। और स्तंभ कैसा होता है केशिया फिस्टुला में? स्तंभ कठोर होता है, काष्ठीय होता है, वुडी होता है, हल्का पीला, हरा, बेलनाकार, ठोस, चिकना स्तंभ पाया जाता है। इसी प्रकार केशिया फिस्टुला अमलतास में पर्ण, मतलब लीफ कैसी मिलती है? लीव्स कैसी हैं? एकांतर है, सेवरंत है, अनुपर्णी है। द लीव्स आर स्टिपुलेट, संयुक्त एक पिच्छकी व समपिच्छकी होती हैं। द लीव्स आर यूनिपिन्नेट एंड पेरिपिन्नेट। पर्णक युग्म 4 से 8 होते हैं। पर्ण आधार फूला हुआ होता है। व लीफलेट्स पर्णक जो होते हैं छोटे व्रण, पर्णक लीफलेट्स छोटे व्रंत युक्त होते हैं, सम्मुख होते हैं और अंडाकार होते हैं, अर्चनकोर होते हैं, व एक्यूट होते हैं और एरोमिल होते हैं। व शिरा विन्यास एक श्रीय जालिकावत यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। अब केशिया फिस्टुला में इनफ्लोरेसेंस पुष्प क्रम कैसा मिलता है? तो यौगिक असीमाक्ष पेनिकल पुष्प क्रम पाया जाता है जो कि निलंबी होता है, पेंडुलस होता है। इसी प्रकार अमलतास में केशिया फिस्टुला में अब अपन पुष्प की बात करते हैं तो फ्लावर इज ब्रैक्टेट एंड द फ्लावर इज कंप्लीट बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक। तो पुष्प कैसा होता है? सहपत्री होता है, पूर्ण होता है, सवृंत होता है, पुष्प द्विलिंगी होता है व एक व्यास सम्मित पुष्प पाया जाता है। एंड द फ्लावर इज पेंटामेरस, पंचतई होता है, परिजायंगी होता है एवं चक्रिक होता है। अब केशिया फिस्टुला अमलतास में अपन बात करेंगे भाई ये दलपुंज की। तो सेपिल्स 5 होते हैं जो कि पॉलीसिपेलस होते हैं, पृथक बाह्यदली होते हैं और क्विनकंशियल रेस्टिवेशन पाया जाता है। दलाब होते हैं, पेटिलॉइड होते हैं। अब कोरोला मतलब दल पुंज केशिया फिस्टुला में कैसा होता है? मतलब अमलतास में 5 दल पाए जाते हैं, 5 petals are found और these are पृथक दली, मतलब the petals are polypetalous और इनका विन्यास आरोही कोर्छादी होता है। मतलब ascending imbricate astrivation is found and the petals are yellow in color, मतलब दल पीले रंग के होते हैं। अब बात करते हैं केशिया फिस्टुला में एंड्रोशियम कैसा होता है, पुमंग कैसा होता है। तो अपन बात करेंगे पुमंग
कैसा होता है, तो पुंकेसर 10 होते हैं जो कि द्विचक्र पुंकेसरी होते हैं। कैसे होते हैं? पुंकेसर 10 होते हैं। पुंकेसर कैसे हैं? 10 होते हैं जो कि कैसे हैं? डिप्लोस्ट्रेमनस होते हैं, द्विचक्र पुंकेसरी होते हैं, 5+5 होते हैं, पृथक पुंकेसरी होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, पश्चज 3 पुंकेसर, बंधे पुंकेसर में अप्रासित मतलब 3 पोस्टीरियर स्ट्रेमन्स, 2 बाहरी एवं 1 भीतरी चक्र के बंधे पुंकेसर स्टेमनोड्स में अप्रासित हो जाते हैं। परागकोश द्विकोष्ठीय होता है, आधार लग्न होते हैं एवं अंतर्मुखी होते हैं। तो क्या बताया? केशिया फिस्टुला में, केशिया अमलतास में पुंकेसर तो 10 होते हैं बेटा, और कंडीशन क्या है? डिप्लोस्ट्रेमनस होते हैं, 5+5 के चक्रों में पाए जाते हैं, और ये पुंकेसर पॉलीएंड्रस होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, पृथक पुंकेसरी कंडीशन पाई जाती है। और जैसे कि मैंने बताया 5+5 के चक्रों में पाए जाते हैं। तो पश्चज पुंकेसर या पश्चज माने पोस्टीरियर 3 पुंकेसर, बंधे पुंकेसर स्टेमनोड्स में अप्रासित हो जाते हैं। वह परागकोश द्विकोष्ठीय होता है, डाइथिकस होता है। अब लास्ट बात करते हैं, गाइनोशियम कैसा होता है? केशिया फिस्टुला में, अमलतास में जो जायंग है, एक अंडपी होता है, मोनोकार्पलरी होता है, वह हाफ इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, एंड इट इज यूनिलोक्यूलर, एक कोष्ठीय होता है, मार्जिनल प्लासेंटेशन पाया जाता है, अंडाशय हसिया रूपी होता है, मतलब सिकल शेप्ड होता है, एंड वर्तिका छोटी होती है, स्टिग्मा इज कैपिटेट। तो अब फल कैसा होता है किसमें? मतलब अमलतास में इसकी बात चल रही है। फल लंबा बेलनाकार होता है, गहरा भूरा होता है, एज फ्रूटेंशियल लेग्यूम होता है। तो प्रैक्टिकल की जो आपने बात करी बेटा, जब अपन केशिया फिस्टुला का वर्णन करेंगे तो प्रैक्टिकल बुक में से इसका लोकल नेम लिख देंगे, हैबिट के बारे में लिखेंगे, रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, एनोशियम के बारे में लिखेंगे, और एक पुष्पित टहनी का डायग्राम बनाएंगे। प्रैक्टिकल की बुक की बात कर रही हूँ। और जैसे अपन किसका डायग्राम बनाएंगे? पुष्प कलिका का, एलएस या वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन बनाएंगे। और अपन क्या बनाएंगे? पुष्प आरेख मतलब फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। और अंडाशय का टीएस ऑफ ओवरी बनाएंगे, अंडाशय का अनुप्रस्थ काट ड्राइंग शीट पे बनाएंगे। तो केशिया फिस्टुला अपने प्रैक्टिकल में है। इसी प्रकार इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं जो अभी तक पढ़ा? तो एक जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं वो हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के 2 औषधीय पादपों के वानस्पतिक नाम लिखिए। ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल के फल का सचित्र वर्णन करें। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार उपकुल पेपिलियोनेटी के दलपुंज का वर्णन करो। तो पेपिलियोनेटी अपन ने कर ली, सिजल पिनोइडी अपन ने कर ली। अब लेग्यूमिनेसी कुल के प्राप्ति स्थान एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसे टाइप क्वेश्चंस कौन से हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के तीनों उपकुलों की तुलना करो, तीनों उपकुलों की लेग्यूमिनेसी कुल की तुलना करो। तो जब तीनों उपकुलों की अपन तुलना करेंगे, कौन कौन से लेग्यूमिनेसी के उपकुल हैं? पेपिलियोनेटी, सिजल पिनोइडी, कल अपन बात करेंगे माइमोसोइडी। फिर अपनी फैमिली तो खत्म हो जाएंगी, फिर अपन आ जाएंगे इसके एम्ब्रियोलॉजी भाग पर। तो पेपिलियोनेटी का स्वभाव कैसा है कि अधिकतर शाख पाए जाते हैं या आरोही तथा कुछ शुभ या वृक्ष मिलते हैं, जबकि सिजल पिनोइडी में अधिकांश शुभ और कुछ शाख या वृक्ष मिलते हैं। वह माइमोसोइडी में अधिकांश वृक्ष तथा कुछ शाख व शुभ मिलते हैं। इसी प्रकार पेपिलियोनेटी में जो पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस है, वो असीमाक्षी होता है,
रेसिमोज होता है। सिजल पिनोइडी में पुष्पक्रम रेसिमोज रसीम होता है या पेनिकल होता है। यौगिक एसिमाक्ष होता है। वह माइमोसोइडी में पुष्पक्रम साइमोज हेड होता है। सेसिमाक्ष मुंडक होता है या शूकी स्पाइक होता है। इसी प्रकार अब फ्लावर कैसा होता है? पेपिलायोनेटी में या पेपिलियोनेटी में तो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है, एक व्यास सममित होता है। सिजल पिनोइडी में फ्लावर एक व्यास सममित आंशिक रूप से स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक होता है। वह माइमोसोइडी उपकुल में जो फ्लावर है, पुष्प है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं जब कि कैलिक्स कैसी होती है। बाह्य दल पुंज पेपिलियोनेटी में बाह्य दल 5 होते हैं, सेपल्स 5 होते हैं जो कि संयुक्त होते हैं। ऑड सेपल एंटीरियर होती है, जबकि सिजल पिनोइडी में बाह्य दल 5 होते हैं, पृथक होते हैं। विषम बाह्य दल अग्र होता है, जबकि माइमोसोइडी में 4 या 5 बाह्य दल होते हैं, संयुक्त बाह्य दली। विषम बाह्य दल पश्चात होता है, पोस्टीरियर होता है। इस प्रकार